सब हो गया बड़ी सरकार, हम लुट गए। दीदी कहाँ है? आया नहीं वो? सजाद लेने गया था। उसने कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है तो अब मैं भी तड़पूंगी। उम्र भर कि मुझे कभी घर पर नहीं मिले। रुखसती का वक़्त भी आ गया। बावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वालिदा फकीरा पर गुस्सा करती है, ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालिदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गए। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जीगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैर मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिम शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिम शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। बावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है।
और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वाला उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वाला फकीरा पर गुस्सा करती है, ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सबे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जीगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिर शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिम शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। बावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है।
अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोती रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीखती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वालिदा फकीरा पर गुस्सा करती है, ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालिदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोती रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिर शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिर शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। बावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीखती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया।
और माही की वालदा पकीरा पर गुस्सा करती है। ये क्या कह रही हो पकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़ी सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था। मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी। मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिम शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिम शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। बावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है चिल्लाती है बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वालिदा फकीरा पर गुस्सा करती है ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़ी सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालिदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था।
मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को ये हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर जारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी, माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी, खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है, आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है, हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है, हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिम शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिम शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। भावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वाला उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है, रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वाला फकीरा पर गुस्सा करती है, ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है, सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई।
अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोती रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिर शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिर शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। भावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोती रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है चिल्लाती है बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वालिदा फकीरा पर गुस्सा करती है ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालिदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गई। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी बॉबी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी माही ये तुम क्या कर रही हो?
तो माही कहने लगी, खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़े को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है, आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है, हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है, हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ, मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिर शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिर शाह ने सब कुछ सुन लिया। रुखसती का वक्त भी आ गया। भावलपुर से मुल्तान तक रवानगी थी और तैमूर की खुशी की कोई इंतहा नहीं, इसलिए वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है। और इस इन मौके पर शाह साहब के मुखालिफिन का हमला हो जाती है और इन लोगों का निशाना सिर्फ तैमूर था। इन जालिमों ने इसी वक्त तैमूर को गोली से चल्ली कर दिया। ये देखकर माही भी होश में नहीं है और उसे फरहाद की बद्दुआ याद आती है। अब उसे लगता है कि शायद ये फरहाद की बद्दुआ है। और जब सिकंदर अपने भाई तैमूर के पास पहुंचता है और चीता है, चिल्लाता है, लेकिन तैमूर को इतनी गोली लगी है कि उसके बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसी वक्त जान से चला जाता है। और यही रास्ते रास्ते में माही भी बेवा हो चुकी है। अभी तो इस ड्रामे का आगाज है। अब तैमूर की माँ को भी लगता है कि मेरा बेटा माही की वजह से अपने जान से चला गया। अब सब लोग माही से नफरत करने लगता है और माही भी फरहाद की बातों को याद कर हर वक्त रोते रहती है। और जब माही को अपने घर छोड़ देती है और फकीरा रोते हुए हवेली के अंदर आती है, चीती है, चिल्लाती है, बड़े सरकार गजब हो गया, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। और इसी वक्त माही की भाभी और वालिदा उसके पास आती है और फकीरा रोकर कहती है, रास्ते में तैमूर पर किसी ने हमला किया। और माही की वालिदा फकीरा पर गुस्सा करती है, ये क्या कह रही हो फकीरा तुम? हवेली में किसी को भी यकीन नहीं आता है कि तैमूर जान से चला गया है। और जब बड़े सरकार ने यह खबर सुनी तो उसी वक्त वो बेहोश हो जाती है। पूरी घर में सफे मातम बिछ गया। कुछ देर पहले जब बड़ी नसीबों की बातें हो रही थी वही माही बदनसीब निकली। दूसरी तरफ पीरी की वालिदा भी होश में नहीं है। वो घर आकर अजीब तरह की बातें करने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं आता है। प्रिया और नाहिद से कहती है, सजाद पर हाथ को लेने गया था, मेरा बेटा, मेरा दिल का टुकड़ा पीदी कहाँ है? यहाँ पर प्रिया और नाहिद खामोश है। वो कैसे कहे कि फरहाद मर चुका है, क्योंकि इससे हो सकता है कि फरहाद की माँ फिर से बेहोश हो जाए। लेकिन किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि फरहाद अभी मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है। अब माही को भी समझ आया कि फरहाद की मोहब्बत सच्ची थी, मेरी वजह से उसका दिल दुखा है, इसलिए वो रिदा को सारी बातें बताती है। उसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे तड़पाया है, अब मैं भी तड़पूंगी उम्र भर। जब रिदा ने सुना तो वो भी हैरान रह गए। अब माही को फरहाद की हर की गई बात याद आती है। उसने कहा था तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। मेरे तीरों ने उसकी कलेजे को चल्ली कर दिया। यहाँ पर दोनों गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी। माही कहती है, सुर्ख जोड़ा मेरा कफन बन गया। उसकी भाभी और रिदा उसकी जोड़ी को लपेट रही है और अच्छी तरह तय करके उसको संभाल रही है। तो उसी वक्त माही दौड़ती चली आई और शादी की जोड़ी को पालती है। रिदा और माही की भाभी उससे कहने लगी, माही ये तुम क्या कर रही हो? तो माही कहने लगी, खत्म कर देने दो मुझे इस आखिरी खुशी की निशानी को। वैसी भी जिंदगी बेरंग है, ऐसी जिंदगी में मुझे नहीं चाहिए कोई भी रंग। और उसी वक्त माही जोड़ी को नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब तो माही की जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना है और हर वक्त फरहाद की बातों को याद करके रोते रहती है। उसका बस नहीं चलता कि फरहाद उसकी आंखों के सामने आए और वो हाथ जोड़कर उसे माफी मांग ले। माही कुछ वक्त के लिए अपने वालिदैन के पास रहेगी और फिर वो वापस मुल्तान चली जाएगी। और दूसरी तरफ फरहाद जो कि जिंदा है
वो सफर करते हुए मुल्तान चला जाता है। माही अपने कमरे में जाकर रो रही होती है। सजल गुस्से से कमरे में आकर माही से कहती है, आपने फरहाद की जान ली है। ये बात सुनकर माही सजल की तरफ देखती है। सजल एक दफा फिर कहती है, हाँ आपने ही उसकी जान ली है। इस महल के रहने वाले लोगों की तरह आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। आपने उस गरीब को मोहब्बत का झांसा देखकर यहाँ पर बुलाया और फिर उसके साथ ये किया। इसके जवाब में माही कहती है, हाँ मैं ही उसकी गुनहगार हूँ। मैंने ही फरहाद की जान ली है। और सैन मौके पर माही की भाभी कमरे में आती है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, दीवारों की भी कान होती है। और जब माही की भाभी दरवाजे की तरफ जाती है तो वहाँ पर नाजिम शाह खड़ा होकर सब बातें सुन लेता है और घबराते हुए कहती है, जिस बात का डर था वही हुआ। नाजिम शाह ने सब कुछ सुन लिया।